हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था sp हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह आज हम लेंगे sp2 संकरण। इसके अंदर एक जैसा कि sp2 है तो इसमें एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल मिक्स होंगे और तीन नए कक्षक बनाएंगे जिन्हें हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल्स को कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब कि एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स होकर के आपको देंगे तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ पर तीन ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑल थ्री ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है बिल्कुल बराबर होगी और उनकी शेप भी बराबर होगी। ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं एक प्लेन में रहते हैं और डायरेक्टेड टुवर्ड थ्री कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगुलर के समतल त्रिभुज के तीनों कोनों की ओर डायरेक्टेड होंगे। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल की शेप होगी, ज्योमेट्री होगी, वो ट्रायंगुलर होगी, ट्रायंगल त्रिभुजीय होगी, प्लेनर होगी, ट्रायंगल और प्लेनर होगी। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री का। जो तीनों ऑर्बिटल्स होंगे वे एक ट्रायंगल के कोनों की तरफ डायरेक्टेड होंगे और बॉन्ड एंगल उनके अंदर होगा 120 डिग्री का। इस तरह के जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो C2H4, BCl3, BH3, उनके अंदर इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। अब हम एग्जांपल लेकर इसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम जो ले रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो एग्जांपल हम ले रहे हैं BF3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर एटम देखेंगे। सेंटर एटम क्या है? सेंटर एटम है बोरोन। जो मेटल एटम है, जो बोरोन है, वो सेंटर एटम है। अब सेंटर एटम जो बोरोन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है क्या है? 1s2, 2s2, 2p1। इसके पास अभी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमने 1s2 यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वैलेंस ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में काम आते हैं। अब क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड कितने बनाने हैं? सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, जिसमें इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो s का है वो p में चला जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फिर? 2s1, 2p2। अब ये जो एक s और दो p कक्षक मिलकर के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी और शेप बिल्कुल बराबर होगी। और शेप कैसी होती है? इनकी डबल डंबल शेप होती है। इनकी जो शेप होगी वो डंबल होती है। एक छोटा डंबल होता है, एक बड़ा डंबल होता है। और जो एक p ऑर्बिटल रहेगा उसकी एनर्जी इनकी एनर्जी से ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक है सेकेंड p जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्लोरीन का हमें पता है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2p5। मतलब फ्लोरीन के पास एक p ऑर्बिटल है जो कि ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये हमने लिखा है यहाँ पर, सेंटर में है ये बोरोन एटम। ये 3 p ऑर्बिटल्स बनाए हैं हमने, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये है, इस सेंटर के चारों तरफ लिख रखे हैं, देखिए आपने। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। और एक p ऑर्बिटल जो है वैकेंट है, वो इसके परपेंडिकुलर बनाए। ये जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वे एक प्लेन में है और ट्रायंगल शेप के अंदर है। अब ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। सेकेंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेकेंड फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। और ये थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये थर्ड फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर करके 3 सिग्मा बॉन्ड दे देंगे। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो होगी ट्रायंगुलर प्लेनर समकर्ण
समतल त्रिभुजीय संरचना होगी। तो जो भी मॉलिक्यूल है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इथाइलिन का C2H4 का। हमने बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। लास्ट वीडियो में हमने लिया था एसिटिलीन जिसमें सेंटर एटम था कार्बन, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन था sp और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हमने ये लिखा C2H4, इसके लिए हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। सेंटर एटम क्या है, कार्बन का देखेंगे हम, दोनों कार्बन है, इनका हम देखेंगे कार्बन का। तो कार्बन है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p2। अभी इसके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अभी सिर्फ दो ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाने हैं 3 बॉन्ड। तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा S से P में चला जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसे हम C के ऊपर स्टार लिख कर प्रदर्शित करते हैं हो जाएगा 2s1 2p3। अब ये एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलकर के दे देंगे, तीनों मिलकर देंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होगी और इस p ऑर्बिटल की जो अनहाइब्रिड है उसकी एनर्जी इनसे ज़्यादा होगी। अब इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड देगा, sp2 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा और दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर करके sp2s सिग्मा बॉन्ड देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ s ऑर्बिटल है तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इस तरह जो दूर पर दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन का भी ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर कर सिग्मा बॉन्ड देंगे। अब इस कार्बन के पास एक 2p ऑर्बिटल है और इस कार्बन के पास भी एक 2p ऑर्बिटल है। ये दोनों p ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग कर करके क्या देंगे, पाई बॉन्ड, pp पाई बॉन्ड। तो अभी देखिए ये हमने यहाँ बता रखा है, ये कार्बन इनके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। इसी तरह इस कार्बन का इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, इसका जो सेकंड हाइड्रोजन इसके साथ है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब इनके पास जो एक p ऑर्बिटल है जो कि इनके परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके साइड वाइज ओवरलैपिंग कर करके देंगे पाई बॉन्ड। तो देखिए इस तरह का ये C2H4 बन जाएगा जो कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब इसमें एक चीज़ हम बताना चाहे थी, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, तो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो है 33% तो होगा s करेक्टर, 33.3% होगा s करेक्टर और 66.6% होगा p करेक्टर। तो p करेक्टर इसमें s करेक्टर से ज़्यादा है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनमें कौन से ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, वो कितना करेक्टर है, हमें इस चीज़ से ये भी पता चल सकता है। इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से कि s सिग्मा और p बॉन्ड कैसे बन रहा है। देखिए ये तो अपन ने कर लिया, ये का बीच में आ गया आपका कार्बन, ये इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास भी है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, इस कार्बन की इन 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग। अब इसके पास जो p ऑर्बिटल बचे, ये एक p ऑर्बिटल है दोनों के पास, ये p ऑर्बिटल करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी बॉन्ड के ऊपर और नीचे की तरफ। तो इस तरह से जो है इनके अंदर C2H4 के अंदर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और भी बहुत से मॉलिक्यूल हैं
जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उनमें हम उसको फिर किसी मॉलिक्यूल को पता कर सकते हैं कि इसमें हम किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम इन सबको करने के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।